ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। अब देखो ऐसा है, वेन्यू अगर धर्मशाला रखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैच देखे या नज़ारे, क्योंकि इतना खूबसूरत वेन्यू है। लेकिन ESPN क्रिक इन्फो की नजर रहेगी सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच जो मुकाबला होगा वो कैसा होगा, आइए डिकोड करते हैं टाइम आउट हिंदी में दीप दास गुप्ता की नजर से। दीप, सबसे पहला सवाल तो हम ये पूछेंगे कि अभी जब पंजाब किंग्स लगातार 5 मुकाबले जीते IPL सीजन में, और ये छठा मुकाबला हो सकता है जो वो जीत सकती है, जबकि 2 चेपॉक में उन्होंने जीते हैं, तो आपको लगता है ये छठी बार हरा पाएगी चेन्नई को? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है, और खासकर जब से सैम करन कप्तान बने और जो कप्तानी वो कर रहे हैं, आई थिंक एक अलग मूड दिख रहा है उस टीम में। और ऑब्वियसली जब आप जीतते हैं मैचेस लगातार तो वो मूड वैसे भी बदल जाता है। तो मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिविटी दिखा है उस ड्रेसिंग रूम में। दूसरी तरफ चेन्नई की हम बात करें तो दोनों का ग्राफ थोड़ा सा अलग चला है, एक का ऊपर की तरफ चला है तो दूसरे का नीचे की तरफ। तो मेरे ख्याल से और इस फॉर्मेट और ऐसे टूर्नामेंट में ना वो मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा फर्क कर देती है, वो मूड जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है जब बट दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूंगा कि CSK के उस खेमे में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है और इतने सारे चैंपियंस हैं, तो वो मूड बदलते हुए टाइम नहीं लगता। वैसे मूड बदलते हुए टाइम नहीं लगता, स्पेशली पिच भी बदलते हुए टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि चेपॉक की जो पिच थी वो स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही थी, और वहां पर आपने देखा है हरप्रीत बरार ने किस तरह से परफॉर्मेंस दी, राहुल चाहर ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया था चेन्नई को 162 पे, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे स्पिनर्स? यहाँ पर किस तरह की मतलब स्ट्रैटेजी रहेगी पंजाब? ये धर्मशाला में रिस्ट्रिक्ट करना बल्लेबाजों को थोड़ा मुश्किल होता है, और ये इस सीजन का पहला ही मैच है जनरली, क्योंकि एक तो वो हाई ऑल्टीट्यूड जो हम कहते हैं, ऊंचा है, ऊपर है, तो वो ज्यादा चौके छक्के दिखते हैं, ज्यादा छक्के दिखते हैं। ग्राउंड छोटा है, पिच बैटिंग फ्रेंडली है, सो हर चीज एक ही तरफ एक ही दिशा में लेके जा रही है, वो है कि हाई स्कोरिंग वेन्यू, हाई स्कोरिंग मैच। और कहीं ना कहीं वहां पे जो पावर हिटिंग जो ज्यादा बेहतर होगा जिस टीम का, दे वुड डेफिनेटली हैव एन एडवांटेज। हरप्रीत बरार की हम यहाँ पर बात जरूर करना चाहेंगे। एक मुझे लगता है एक मोमेंट उसको जरूर देना चाहिए दीप, उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, पूरी इकोनॉमी उनकी 7.21 की रही है अभी तक जो IPL में गई है। पिछले बार मुकाबले में 2 विकेट भी लिए, 4.2 की इकोनॉमी रही। तो बतौर बॉलर आप उन्हें किस तरह से देख रहे हैं? काफी अंडररेटेड, क्योंकि हम जब बात करते हैं स्पिनर्स की, हम काफी सारे स्पिनर्स की बात करते हैं, शायद उनकी उतनी नहीं करते जितनी शायद करनी चाहिए। और सिर्फ इस सीजन ही, अगर आप पिछला सीजन भी उठा लें तो ऐसा नहीं कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था उनका। इस साल वाज वेरी गुड, और उनका सीजन भी 2 हिस्सों में आप बांट सकते हैं, जो पहला हाफ था और उसके बाद पिछले मैच से पहले जो 5 मैचेस जहां पे विकेट लेस गए थे, थोड़े से ज्यादा रन भी दिए, बट वापस आए, विकेट दोबारा पिछले मैच में जैसे लिया। लेकिन जो खास बात है ना, काफी उनको पता है उनके लिमिटेशंस क्या हैं, अपने दायरे के भीतर रहते हैं, और जो वो कर सकते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, जो कि टाइट रखना, लाइन लेंथ पकड़ के रखना। थोड़ा बहुत कभी कभार सैम करन हो या कोई भी कप्तान हो, वो जैसे लेफ्ट हैंडर देखते हैं तो लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं लाते, लेकिन उनका अगर आप आंकड़े देखें लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ भी उतने बुरे नहीं है। 7.2 ऑन एन एवरेज है, लेफ्ट हैंडर्स थोड़ा ज्यादा होगा, राइट हैंडर्स कम, लेकिन ही इज अ रियली गुड बॉलर, काफी हद तक अंडररेटेड भी है। अब बात अगर चेन्नई की करें तो इनकी बैटिंग लाइनअप डीप ऐसी होती थी ना कि लोग ये सोचते थे यार इनसे कोर्स लेना चाहिए कि कैसे आपको बैटिंग लाइनअप सेट करनी चाहिए। लेकिन पिछले मुकाबले में क्या हुआ, नंबर 8 पर इन्होंने डैरल मिचेल को भेजा, नंबर 4 पर जडेजा को, चलिए मान के चल सकते हैं लेफ्ट हैंडर को चाहिए होगा मिडिल ओवर्स में, लेकिन आपको लगता है कि इस बार तो कम से कम सेट लाइनअप दिखेगी, लगेगा कि हाँ कंफ्यूजन नहीं है? मेरा ये मानना है कि इस फॉर्मेट में आपके ओपनर सेट होते हैं, उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, और वही CSK ने किया पिछले मैच में, क्योंकि हरप्रीत का वो पहला ही ओवर था, तो आप शिवम को भेजे, फिर शिवम दूसरे बॉल पे आउट हो गए थे शायद, फिर आपने जडेजा को भेजा, तो वो आप समझ सकते हैं क्यों। तो मेरे ख्याल से वो वहां तक तो ठीक था पिछले मैच में, लेकिन वो इम्पैक्ट सबका लाना 11वें ओवर में, वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। जैसे आपने कहा कि डैरल मिचेल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, और वो उस नंबर पे बैटिंग करते हुए काफी सक्सेसफुल रहे इंटरनेशनल क्रिकेट पे, तो मैं थोड़ा सा आई वाज सरप्राइज के 8 नंबर पे तो शायद वो ना देखने को मिले। और खासकर इस पिच की हम बात जब कर रहे हैं, जहां पे डैरल मिचेल कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो शायद उतना ऊपर नीचे ना देखें, बट वी कैन स्टिल सी दैट चेंज। अगर हरप्रीत आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंडर्स ऊपर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से they'll still go with that, बट वो 8 नंबर पे मिचेल को भेजना शायद वो ना देखने को मिले। तो कहाँ पर आप देखते हैं डैरल को?
देखिए मेरा मानना है कि डैरल ऊपर ही बैटिंग करे और सिचुएशन जैसे मैंने कहा कि अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, हरप्रीत जनरली 6 ओवर के बाद ही अगर ज्यादा से ज्यादा 1 ओवर डालेंगे पावर प्ले में, और खासकर अगर अजिंक्य खेल रहे हैं तो वो 1 ओवर अजिंक्य को शायद डाले स्पिनर। लेकिन अगर 3 ओवर वो बीच के ओवर्स में डालते हैं तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वहां पे लेफ्ट हैंडर कोई आए, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूंगा वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को अगर वो बरकरार रख पाए। चलिए वो शिवम जल्दी आउट हो गए, लेकिन ये सीजन अच्छा चल रहा है, बहुत कम बार जल्दी आउट होते हैं शिवम। तो डैरल मिचेल फिर भी वही 4-5 ज्यादा से ज्यादा 5 एज एन ओपनर आप उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि रहाणे की अगर बात करें तो उनका 199 रन उन्होंने अभी तक बनाए हैं और 122.84 की तो उनकी स्ट्राइक रेट है। तो यहाँ पर आप ऊपर एकदम डैरल मिचेल की बात आप कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। मोइन अली भी ओपन कर चुके हैं, इंग्लैंड के लिए ओपन कर चुके हैं, तो वैसे वो विकल्प है। और अगर मोइन अली की बात करें तो वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है। लेकिन 2 चीजें, एक तो अमूमन हम सीएसके को देखते नहीं है कि वो चेंजेस करते हैं, वो जनरली एक टीम के साथ जाते हैं, वो एक बात। दूसरी बात, अगर अजिंक्य का अगर आप देखें तो जो फंसे हैं वो स्पिन के विरुद्ध फंसे हैं, और इस पिच पे जहां पे स्पिन का उतना ज्यादा फायदा नहीं शायद मिले टीम्स को, तो शायद एक और मैच अजिंक्य को दे, लुकिंग एट द पिच कंडीशंस और यू नो टीम एंड एवरीथिंग एल्स, आई वुड नॉट बी सरप्राइज। लेकिन उनके पास विकल्प है, जैसे आपने कहा डैरल मिचेल विकल्प है, मोइन अली भी विकल्प है, इट इज क्वाइट पॉसिबल ऑल्सो। बिल्कुल विकल्प तो है, लेकिन चेंजेस ना चाहते हुए भी चेन्नई को करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ एब्सेंट है तो कुछ इंजर्ड है। अगर हम मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो वो जा चुके हैं जिम्बाब्वे, और बांग्लादेश की जो सीरीज है वहां के लिए जा चुके, रवाना हो चुके। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें दीपक चहर की, जो पिछले मुकाबले में इंजर्ड हो गए थे, तो अभी भी वो अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल कौन है? दीप अवेलेबल है पथिराना जी, और मुस्तफिजुर रहमान तो खैर वो अवेलेबल है ही नहीं जी। उसके साथ साथ तुषार देशपांडे वो अवेलेबल है। तो वो मेरे ख्याल से स्ट्रेट स्वैप है वहां पे। तुषार आ जाएंगे चहर की जगह, और पथिराना आ जाएंगे मुस्तफिजुर की जगह। तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रेट स्वैप देखने को मिले, क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ पे, क्योंकि अगर नंबर्स उठा के देख लें तो फास्ट बॉलर्स पेसर्स के नंबर्स आर बेटर इस वेन्यू पे धर्मशाला में एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। तो अगर चेंजेस अगर कोई होगा तो वो उसको दिमाग में रख के ही होगा कि थोड़ा फास्ट बॉलिंग यूनिट जो है उसको और पुख्ता करें। अच्छी बात यह है कि तुषार जो अवेलेबल नहीं थे वो भी अवेलेबल हैं, और पथिराना भी अवेलेबल हैं, और दोनों अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, खूब बढ़िया कर रहे हैं। आप कहीं देख रहे हैं यहाँ पर? ग्लीसन को मैं रखना चाहूंगा, तो मेरे तो सवाल ये उठता है कि 4 ओवरसीज कौन होंगे। तो 4 ओवरसीज अगर मैं 2 फास्ट बॉलर रखता हूँ, विच इज पथिराना और ग्लीसन, क्योंकि ग्लीसन पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, 7.7। हाँ, तो ही बोल्ड वेल। और दोबारा धर्मशाला है, थोड़ा बहुत हिलता है। अभी कंडीशंस का मुझे पता नहीं शाम के वक्त क्या होगा वहां पे। इनफैक्ट दोपहर का मैच है, सॉरी दोपहर का मैच है, तो शायद उतना स्विंग ना हो, लेकिन उनके पास गति है, थोड़ा सा स्किडी है, एक्सपीरियंस है। तो ग्लीसन, पथिराना और मेरे ख्याल से फिर मोइन अली और डैरल मिचेल, ये 4 शायद आप देख रहे हैं कहीं पे? हाँ, क्योंकि धर्मशाला है तो माइट नॉट पिक हिम। मोइन क्या है कि जरूरत पड़े तो आके बॉल भी डाल सकते हैं, उनके पास ऑफ स्पिन ऑप्शन तो और कोई है नहीं है सच टीम में। और जब मैं पंजाब की तरफ देखता हूँ तो सैम करन वगैरह कुछ लेफ्ट हैंडर्स हैं जिसके विरुद्ध आप ऑफ स्पिन डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक ऑफ स्पिन वाला ऑप्शन दे देते हैं, और बैट्समैन तो अच्छे हैं। लेकिन एक चीज मैं बार बार सोच रहा हूँ, जो आपने सवाल किया था, क्या मोइन अली का बेटर इस्तेमाल हो सकता है, मोइन अली द बैटर? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मोइन अली द बैटर का इस्तेमाल उतना अच्छा पिछले 1-2 साल से नहीं हो रहा डाउन दी ऑर्डर। तो क्या मोइन अली को ओपन करा सकते हैं, क्या समीर रिजवी को खिला के अजिंक्य की जगह ओपन? सो आई थिंक वो एक सवाल होगा जो जो उनके दिमाग में भी होगा सीएसके के। बिल्कुल। तो ये जो सवाल दीप ने थ्रो किया है, हम भी आप पे थ्रो करते हैं। आपको क्या लगता है कि ओपनिंग पार्टनरशिप किसके बीच होगी? क्या रहाणे रहेंगे, या फिर उनकी जगह रिजवी होंगे, या डैरल मिचेल होंगे? आप अपनी चॉइस जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए।